मई महीने का आखिरी सप्ताह चल रहा है। गर्मी ने बुरी तरह से लोगों को परेशान करके रख दिया है। सड़कों पे आप जो देख रहे हैं, लोगों की आवाजाही पर काफ़ी असर पड़ा है। इसका सीधा सा कारण जो है वो है गर्मी, क्योंकि तेज़ गर्मी है। लोग दोपहर के वक्त तो छोड़िए, सुबह शाम भी घरों से बाहर निकलने से परहेज़ कर रहे हैं। हम फिलहाल रोहतक में मौजूद हैं और रोहतक की ये सड़कें इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ पर लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। रीज़न सीधा सा है, तापमान काफ़ी ऊपर गया है और भीषण गर्मी है। लोग पसीने से तरबतर हुए जा रहे हैं, ये हालत है। तापमान का अगर जिक्र करें तो करीब करीब 48 डिग्री टेम्परेचर कल का भी रहा था। 48 डिग्री .01 कल का टेम्परेचर था। परसों का 47.01 टेम्परेचर था। आज भी कमोबेश यही स्थिति है। और जो मौसम वैज्ञानिकों का जो पक्ष है, उनकी अगर सुने तो उनका सीधे तौर पर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2-3 दिन तक कोई भी राहत गर्मी से नहीं मिलेगी। ऐसे में लोगों को खासी परेशानियों का सामना आने वाले दिनों में भी करना पड़ेगा। वहीं बात अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की करें तो डॉक्टर्स ने एडवाइजरी जारी की है, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो जिनकी मजबूरी है, चाहे आप रोटी कमाने के लिए जिनको बाहर निकलना पड़ता है, श्रमिक वर्ग लगा लीजिए, मजदूर तबका जो है जिनकी मजबूरी है बाहर निकलना पड़ता है, उसके बगैर रोटी कहाँ से आएगी, बड़ा सवाल है। उन लोगों को खासतौर से परेशानी है। ऐसे लोगों के लिए खासतौर से हिदायत और सलाह ये दी गई है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा कि पानी की खासी व्यवस्था जो है ना वो करके चलें। घर से पानी बार बार पीते रहें और कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके सर को अपने किसी तौलिए से, किसी रुमाल से ढक कर रखें। कपड़े जो है वो सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने, ताकि गर्मी से बचाव हो सके। ऐसी हिदायतें डॉक्टर्स ने इन लोगों के लिए जारी की। दूसरी ओर बात करें अगर, क्योंकि हरियाणा है, हरियाणा खासतौर से पशुपालन के लिए भी जाना जाता है और ऐसे में जो पशुपालक हैं उनको भी एक बड़ी दिक्कतों का सामना करना फिलहाल पड़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बेहद ऊपर जा चुका है। ऐसे में जो मवेशी हैं वो बीमार होने लगे हैं। तो डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि बार बार अपने पशुओं की देखभाल कीजिए। खासतौर से जो दुधारू पशु हैं उनकी खासतौर से देखभाल की डॉक्टर्स ने, जो पशु चिकित्सक हैं उनकी तरफ से कहा गया है। और कहा गया है कि बार बार आप पशुओं को पानी पिलाते रहिए। कोशिश कीजिए कम से कम दिन में 2 से 3 बार अपने पशुओं को भी नहलाइए। ऐसी हिदायतें खासतौर से पशुपालकों के लिए दी गई हैं। वहीं अगर बात करें इंसानों की, तो डॉक्टर्स ने खासतौर से हिदायत दी है कि आप ख्याल रखिए, जितना हो सके कोशिश करिए कि बाहर ना निकलना पड़े। क्योंकि हाल फिलहाल की अगर ओपीडी देखें तो जो मौसम जनित जो बीमारियां होती, खासतौर से जो गर्मी और जो इससे मौसम हीट वेव जो चल रही है, लू लगने के केसेस वो अस्पताल में पहुंचने शुरू हो गए हैं। क्योंकि राजस्थान से एक बड़ी बुरी खबर आई थी, करीब 12-13 लोगों की डेथ हो चुकी है। वहीं उसके बाद तापमान का जिक्र करें, सिरसा ले लीजिए, हिसार ले लीजिए, फतेहाबाद ले लीजिए, चरखी दादरी की बात कर लीजिए, करीब करीब 50 डिग्री तक तापमान सिरसा का गया है, 50 से ऊपर गया है। तो बेहद खतरनाक स्थिति ये कही जा सकती है। ऐसे में हमारी भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते खबरें अभी तक की भी आप लोगों से बार बार अपील यही है कि बेहद ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलिए, और घर से बाहर निकलें तो ख़ासतौर से सर पर कोई तौलिया वगैरह रखकर ज़रूर निकलें। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुंडू के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक। हमारे साथ नुहू जिले के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर आशीष हैं और मेवात में जिस तरह लगातार गर्मी का कहर जारी है उसको लेकर हम उनसे बात करेंगे। मेवात में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और तापमान बढ़ता जा रहा है। आज भी पहले से ज़्यादा गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। हम बात करेंगे, डॉक्टर आशीष हैं हमारे साथ, नुहू जिले के डिप्टी सिविल सर्जन। डॉक्टर साहब, जिस तरह गर्मी का कहर पड़ रहा है तो उस तरह लोगों से जो बचने के उपाय हैं और क्या चीज़ें, सर क्या कहेंगे इसको? देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि गर्मी का कहर बहुत बढ़ रहा है और टेम्परेचर एवरी डे इट्स राइजिंग। उस चक्कर उसके अंदाज में जो पेशेंट्स हैं, मरीज़ हैं, थोड़े बहुत वो भी बढ़ रहे हैं मरीज़ ही, क्योंकि गर्मी के कारण जैसे ही गर्मी का पड़ता है डिहाइड्रेशन वगैरह के कई सिम्टम्स आ जाते हैं। लेकिन जितने भी मरीज़ आते हैं सबको हमारे डॉक्टर यही सलाह दे रहे हैं, एक तो पानी की बोतल अपने पास रखें, छाता लेके चलें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना पानी की बोतल, अपनी हाइड्रेशन ठीक रखें, पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें। उसके बाद में टोपी या छाता लेके चलें। उससे क्या होगा कि डायरेक्ट एक्सपोजर सनलाइट का नहीं पड़ेगा और उससे काफ़ी आराम मिलेगा। किसी को हीट स्ट्रोक का खतरा कम से कम रहेगा। और एक चीज़ जो बेस्ट ट्रीटमेंट है उसका है पानी। जितना ज़्यादा पानी पी सकें, पानी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो हर घर में मिल जाती है, हर बंदे के पास अवेलेबल होती है। तो जितना पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे उतना फ़ायदा रहेगा। तो सर, गर्मी में किस तरह के पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं
और किस एज को ये ज़्यादा कवर करता है? देखिए, ऐसा है कि पहले तो बीच में कुछ बच्चे भी आए थे, लेकिन अब जैसे स्कूलों और आंगनबाड़ी में छुट्टी चल रही है, तो बच्चे बहुत कम नंबर हो गया है। और ज़्यादातर बच्चे तो, लेकिन जो काम करने वाले हैं, वो भी लोग आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप आ रहा है, हर एज ग्रुप का कुछ थोड़े बहुत पेशेंट आ ही रहे हैं, 2-2 4-4 पेशेंट बढ़ ही रहे हैं। और एज ग्रुप तो हर एज ग्रुप अफेक्ट हो रहा है, लेकिन स्कूलों की छुट्टियों के कारण बच्चों का नंबर इनमें से काफ़ी कम है। तो सर क्या कहेंगे लोगों से, क्या अपील करेंगे बचने के लिए, इस गर्मी से बचने? इस गर्मी से बचने के लिए तो मेरा सिर्फ एक ही वो है सुझाव है कि अपना डायरेक्ट धूप से बचें। जब तक बहुत ज़रूरत ना हो, घर से बाहर ना निकलें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पानी, हाइड्रेशन का अपना ख्याल रखें। और उसके बाद में छाता लेके या फिर टोपी लेके, टोपी जो मतलब जो छाता लेके जा, पैदल चलने वाले छाता के लिए, या फिर मोटरसाइकिल पे चलने वाले अपना टोपी टोपी डाल के रखें। और बाकी सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो एक ही वो है अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के अंदर रहें और बहुत कम, बहुत ज़रूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकलें। तो हमारे साथ थे नूंह जिले के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर आशीष। इन्होंने बताया किस तरह इस बढ़ती हुई गर्मी से बचा जा सकता है। उन्होंने अपने सुझाव भी दिए हैं और हम भी लोगों से अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं कि अगर ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी भी टेम्परेचर डाउन होने के कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि अभी 1-2 दिन और गर्मी बढ़ सकती है।